नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना रमेश जी के साथ घटी थी और अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात मेरे नाना जी ने मुझे बताई थी, जो कि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना है। यहाँ पर आज भी रोने और बिलखने की आवाज़ें आती हैं। इस अस्पताल को आज से करीबन 350 साल पहले अंग्रेज़ों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे नाना जी ने मुझे बताया था कि आज से 70 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़के की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं नाना जी की बताई पुरानी भूतिया कहानियों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 3 दोस्त दिनेश, विकास और आकाश के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे सरोज अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का विचार किया था। उस समय रात के 11 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते से निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों बाइक से नीचे गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त दिनेश ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे मित्र आकाश ने बाइक चलाने को कहा। अब आकाश बाइक चला रहा था। हम 2 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कोहनी और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। दिनेश फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस लौट चलते हैं। लेकिन मैंने और आकाश ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़के के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और दिनेश बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना करके कहा कि कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीचों बीच आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बूढ़ी ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बूढ़ी औरत की बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे बहुत सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बातें कर रहे थे। तभी आकाश बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए ज़ोर से भगाने लगे। भागते भागते दिनेश ठोकर खाकर गिर गया और हमें ज़ोर से चीख सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर दिनेश को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। अब रात के 1 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार करके एक मंदिर में रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों से दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए।
मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।